अरे तुम छिया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम भूल रही हो शायद कि मैं तुम्हारी भाभी हूं। ये क्या बदतमीजी है? तुम मुझे थप्पड़ पे थप्पड़ क्यों मार रही हो? आखिर किया क्या है मैंने? जिया, ये क्या बदतमीजी है? तू अपनी भाभी के ऊपर हाथ उठा रही है? जरा सी भी तमीज नहीं है क्या तेरे अंदर? हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने भाभी के ऊपर हाथ उठाया, लेकिन मैंने भाभी के ऊपर हाथ क्यों उठाया ये भाभी बहुत अच्छे से जानती हैं। मुझे क्या पता राहुल, मुझे नहीं पता कि जिया मुझे थप्पड़ पे थप्पड़ क्यों मारे जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिया का ना दिमाग खराब हो गया है। अच्छा, दिमाग खराब मेरा हो गया है? दिमाग खराब तो भाभी आपका हो गया है। आपको पता है भैया, कल पापा आए थे आपसे मिलने के लिए, लेकिन भाभी ने पापा को गेट से ही बाहर भगा दिया। अरे पापा की जगह अगर मैं होती ना तो मैं बर्दाश्त कर लेती ये बात, लेकिन इन्होंने मेरे पापा की बेइज्जती की है, इसलिए मैंने भाभी के ऊपर हाथ उठाया और इनके साथ इस तरीके से बात की है। क्या सृष्टि, पापा आए थे यहाँ पे मिलने और तुमने उनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया, और तुमने मुझे ये बात बताना जरूरी भी नहीं समझा? हाँ, आए थे तुम्हारे पापा, और मैं नहीं चाहती थी कि वो हमारे घर के अंदर है, इसलिए मैंने उन्हें अंदर नहीं आने दिया, गेट से ही बाहर भगा दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो तुमसे कोई भी रिश्ता रखें। राहुल, इतनी मुश्किल से मैं तुम्हें गांव से शहर लेके आई हूँ, इसलिए ताकि हम अपनी जिंदगी अच्छे से निकाल सके। और तुम्हारे घर वाले हमारा यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। जब देखो तब तुम्हारी ये बहन या तुम्हारे वो पापा मुंह उठा के यहाँ आ जाते हैं, कभी तुमसे पैसे मांगने के लिए, तो कभी तुमसे मिलने के बहाने से, कभी तुम्हारी याद आ रही है ये कहकर। वो तुमसे कोई प्यार नहीं करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसे से प्यार करते हैं। और जिस दिन राहुल तुम उन्हें पैसे देना बंद कर दोगे ना, वो यहाँ भटकना बंद कर देंगे। अरे चुप करो भाभी, क्या कहा आपने? हम यहाँ पर पैसों के लिए आते हैं? एक तो आपने इतनी बड़ी गलती की और ऊपर से इल्जाम भी हम पर लगा रही हो। पता है भैया आपको, भाभी ने ना आपसे पापा को बात करने तक नहीं दी है। अरे कई बार फोन मिलाया उन्होंने आपका, लेकिन इन्होंने उनका फोन काट दिया, आपको बताया ही नहीं कि उन्होंने कॉल किया है। और जब उन्होंने मुझे ये बात बताई तो मैंने आपका नंबर ट्राई करा, तो मेरा भी नंबर भाभी ने ब्लॉक कर दिया। पापा का नंबर, मेरा नंबर, हम सबका नंबर भाभी ने ब्लॉक कर दिया ताकि हम आपसे बात ना कर सकें। और पापा को जब ये बात पता चली तो वो आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आ गए, और भाभी ने उनके साथ इतना बुरा सलूक किया। उठ, तू मेरे घर में कैसे घुसा? मैंने मना किया था नीचे गार्ड को कि राहुल की फैमिली से कोई भी अगर यहाँ मिलने आता है तो उसे मेरे घर तक मत आने दे, लेकिन लग रहा है उसने मेरी बात ना ध्यान से नहीं सुनी। और तुम लोगों को मैंने मना किया था ना कि हमें तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना, तो तुम्हें समझ नहीं आता है? बेटा, बहुत दिन हो गए थे राहुल से मिले हुए, उससे मिलने का बहुत दिल था, इसीलिए मैं मिलने आ गया बेटा। अरे मैं नहीं चाहती कि तुम राहुल से मिलो। इतनी मुश्किल से मैंने गांव से तुम लोगों से पीछा छुड़ाया था, उस शहर में आके बसे थे हम ताकि तुम लोगों से पीछा छूट जाए, लेकिन तुम लोगों को ना शायद चैन नहीं मिला, तुम यहाँ भी हमारा पीछा करते करते आ गए। अरे हमें सुकून से क्यों नहीं जीने देते हो तुम? हम नहीं रखना चाहते तुमसे कोई रिश्ता, मैं नहीं चाहती तुम जैसे गंवारों से रिश्ता रखना, फिर क्यों आ जाते हो मुंह उठा के? अच्छा, अब समझी मैं, तुम यहाँ पे इसलिए आए हो ना क्योंकि तुम्हें पैसों की जरूरत होगी, तुम्हें पैसे चाहिए होंगे, तो तुम्हें लगा होगा गांव में तो कोई देने वाला है नहीं, तो आके राहुल के आगे भीख मांगता हो, राहुल तो पैसे दे देगा क्योंकि वो तो मेरे प्यार में अंधा है ना। लेकिन मैं तुम्हें बता दे रही हूँ, यहाँ से ना तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलने वाले। चुपचाप से यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी, समझे? जाओ यहाँ से। बेटा, मैं एक बार बस राहुल से मिल लूं, उसके बाद मैं चला जाऊंगा यहाँ से। लगता है ना तुझे ऐसे समझ नहीं आएगा, तुझे मुझे खुद धक्के मार के बाहर निकालना पड़ेगा। चल निकल बाहर, बाहर निकल, चल निकल बाहर, निकल निकल बाहर। सृष्टि, तुमने जो ये हरकत की है ना, बहुत गलत की है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे फोन से मेरी बहन के और पापा का नंबर ब्लॉक करने की? और तुमने जब ये सब किया मुझे बताया क्यों नहीं? और तुम क्या चाहती हो कि मैं अपनी बहन को और पापा को हमेशा के लिए छोड़ दूं, कभी उनसे बात ना करूं या उनसे मिलूं ना? तुम्हारे भी तो आए दिन पापा, भाई, बहन, रिश्तेदार ये सब आते हैं ना। मैं तो कभी रोका टोकी नहीं की, तो तुम मेरे पेरेंट्स के साथ क्यों रोका टोकी करती हो? और तुम्हारी इतनी भी हिम्मत हो गई कि तुम उनको घर से बाहर भगा रही हो। देखो, मैं ना तुम्हें एक बात बता दूं, मैं अपने परिवार वालों को कभी नहीं छोड़ूंगा, समझी? अगर तुम्हें रहना हो रहो, नहीं रहना तो जाओ यहाँ से। ठीक है, अगर तुमने ये डिसाइड कर लिया है ना कि तुम्हारी फैमिली यहाँ पे रहेगी,
तो अब मेरी बात भी सुन लो। तुमको ना अब हम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। या तो तुम अपनी फैमिली चुन लो या तो मुझे चुन लो। ठीक है, मैं अपने परिवार वालों को चुनता हूँ, क्योंकि मुझे भी तुझ जैसी लड़की के साथ नहीं रहना जो मेरे परिवार वालों की इज्जत ना करती हो। और हाँ, परिवार वालों की इज्जत अगर जब तक नहीं करेगी ना, तब तक तू इस घर में वापस भी नहीं आएगी। क्योंकि मैं ना सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अपने घर वालों की बेइज्जती नहीं। और मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद ये रंग देखने को मिलेंगे। अगर ऐसा पता होता ना तो तुझसे मैं शादी भी नहीं करता। अब चुपचाप से ना निकल जाए यहाँ से, और वापस आना है ना तो माफी मांगियो, तब वापस आएगी इस घर में। जा यहाँ से। ठीक है, जा रही हूँ मैं यहाँ से। मुझे खुद ऐसे घर में नहीं रहना जहाँ मेरी बातों की जरा सी वैल्यू तक नहीं है। और देखना राहुल, एक दिन ना तुम खुद आओगे मेरे पास गिड़गिड़ाते हुए, और उस दिन मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आऊंगी, समझे? और बहन, मुझे सच में नहीं पता था कि इसने पापा के साथ ये हरकत की है। और तू ना टेंशन मत ले, आज के बाद ना तुम इसी घर में रहोगे, और मैं भी देखता हूँ तुम्हें कौन यहाँ से निकालता है। तू चल मेरे साथ, मैं पापा को लेकर आता हूँ।